Assalamu alaikum friends, I am your tax dost and tax host Anthony Williams. You are watching Tax Dosti reporting. टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस का मकसद है कि आपको आपके टैक्स राइट्स के बारे में बताएं और हम हर रोज़ जो है न्यूज़ जो टैक्स रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल न्यूज़ जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में बात करते हैं इन वीडियोस में। और मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि जो आजकल हो रहा है उससे आपके जो टैक्स राइट्स हैं या जो टैक्स आप पे लग रहा है या जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो हम जो है इस वक्त taxdosti.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर हैं और उसमें एक फ़ोटो गैलरी है जिस पे बेसिकली जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अभी आपको ये हमारे लोगोज़ हैं, उसके अलावा ये आपको चेकलिस्ट वगैरह नज़र आ रही है जो एक सैलरीड पर्सन या एक बिज़नेस पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उसके अलावा ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ अखबारों में हमारे प्रिंट होते हैं मॉर्निंग मेल के। तो आज इस हवाले से हम एक आर्टिकल पे जो मैंने एंथनी विलियम्स ने लिखा है। The purpose of Tax Dosti videos is to help you to understand what your tax rights are in Pakistan. And right now we are on Tax Dosti website, and in our photo gallery session you can see different checklists, documents and photos, like this checklist which is telling you what documents are required for salaried person, as well as in this photo gallery you can see articles written by me, Anthony Williams, and we'll be talking about this article, Double Taxation, that recently appeared in the Daily Morning Mail on September 14th 2018. Today is the 20th of September 2018. आज 20 सितंबर 2018 है और आज हम बात करेंगे डबल टैक्सेशन के आर्टिकल पे, जो मेरा आर्टिकल एंथनी विलियम्स डेली मॉर्निंग मेल में प्रिंट हुआ था। तो हम चलते हैं। morning.pk मेल है और ये इस्लामाबाद का न्यूज़पेपर है और इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स मेरे आते हैं। आज हम बात करेंगे डबल टैक्सेशन पे। Double taxation, a fiscal statute cannot be struck down solely on the grounds that the rate of tax levied is unreasonably high. तो इस आर्टिकल में बेसिकली डबल टैक्सेशन पे बात होगी। हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा बात होती है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो जैसे पहले भी मतलब आप हमारी टैक्स दोस्ती वीडियोस देखेंगे तो हर वीडियो में तकरीबन बात होगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं जो पे करने हैं। सेल्स टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, उसके अलावा टोल टैक्स हो सकता है, पेट्रोल टैक्स हो सकता है, एजुकेशन टैक्स हो सकता है, तो मुख्तलिफ टैक्स हो सकते हैं। लेकिन डबल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ही इनकम पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपये कमाए तो आपने उस पर 5 रुपये इनकम टैक्स पे किया, फिर 95 रुपीज़ रह गए तो आपने दोबारा उसी पर जो है ना इनकम टैक्स अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। या आपने सेल्स टैक्स 16% के हिसाब से 17% के हिसाब से पे किया और दोबारा जो है क्या कहते हैं आपको उसी अमाउंट पे, आपने होटल में खाना खाया तो आपने 16 या 17% टैक्स दिया और दोबारा जो है आपको उस अमाउंट पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो डबल टैक्सेशन का मतलब है कि एक कानून के तहत हुकूमत आपसे सिर्फ एक दफ़ा ही टैक्स ले सकती है। Double taxation refers to the fact that the government has the power to tax you on your income, on your consumption, on your property, or if you pay for any facility that is toll plaza or anything else. But it cannot tax you for the same amount with the same law. That is, if you pay 5 rupees on earning 100 rupees, if you pay 5 rupees as income tax on earning 100 rupees, then the government cannot tax 95 rupees again under the income tax law. So we'll be talking about this, and the article says that nobody likes to pay taxes, just as nobody likes to go out and buy life insurance. Lack of clarity is the main determinant in both the situations, though there is no doubting their certainty, which is immortalised by the phrase, "But in this world nothing can be said to be certain except death,
एंड टैक्सेस। सो बेसिकली इस जुमले का यही मतलब है कि टैक्स भी किसी से पूछा जाए कि आप अपनी मर्जी से टैक्स देना चाहते हैं तो कहेगा नहीं, मैं नहीं देना चाहता। और इसी तरह कोई कहे जी लाइफ इंश्योरेंस आप लेना चाहेंगे तो खुद जाके कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन ये हकीकत है ज़िंदगी के टैक्स भी लगेगा अगर आप किसी भी रियासत में रहते हैं, और मौत भी आएगी हर इंसान को, हर शख्स, हर चीज़ को। तो यहाँ बात ये हो रही है कि बिल्कुल ऐसा है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जी टैक्स नहीं देना, लेकिन जो है कि कहते हैं हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि डबल टैक्स नहीं देना। इन मे ऑफ दिस ईयर 2018 है, आज है 20 सितंबर, तो मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडेड ऑन इट्स सुओ मोटो नोटिस। सुओ मोटो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसाइड करती है कि एक मैटर को, एक केस को, एक इशू को या एक मसले को वो खुद से सुनेगी, किसी को दरख्वास्त वहाँ लेके जानी नहीं पड़ती। सुओ मोटो ऑफ अनरीजनेबल डिडक्शंस made from made from consumer mobile top-ups on the pretext of withholding taxes and other charges। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जी जो मोबाइल जब आप टॉप अप कर रहे हैं, जब आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो उस पर जो विद होल्डिंग टैक्सेस हो रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस ये होते हैं कि बेसिकली आप कोई खर्चा करते हैं और उस पर इनकम टैक्स आपसे कट जाता है साल के दौरान, जो फिर आप साल के आखिर में ले सकते हैं। तो विद होल्डिंग टैक्सेस और अदर चार्जेस, जैसे आपको पता है मोबाइल रिचार्ज पे सेल्स टैक्स भी पे होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे होता है, और टैक्सेस भी इसमें कटते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया कि ये अनरीजनेबल डिडक्शंस हो रही। द सुप्रीम कोर्ट in May decided by itself that it will look into the matter, that it feels that the deductions made on mobile top-ups in the shape of withholding taxes and other charges like sales tax and federal excise duty are unreasonable. So the Honorable Chief Justice Mia Saqib Nisar asked the government to answer these questions. तो चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली 2-3 सवाल जो है ना हुकूमत से पूछे, और जब हुकूमत से पूछते हैं तो बेसिकली जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनको बुलाते हैं, और फिर जो है क्या कहते हैं मोबाइल कंपनीज़ को भी बुलाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़, और बुला के उनसे ये सवाल पूछे, वाई इज़ विद होल्डिंग टैक्स चार्ज ऑन मोबाइल टॉपअप्स? Isn't withholding tax charged in order to penalize those who otherwise do not pay applicable taxes? Isn't double taxing illegal? How are charging withholding tax from 140 million mobile service subscribers who are not eligible to pay taxes? How are those people who are not eligible to pay taxes supposed to get their deducted withholding tax refunded? Also tell us the law under which sales tax is charged from people. अब ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछ रहा है, हुकूमत से पूछ रहा है, क्योंकि कानून भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हुकूमत ने बनाया है, हुकूमत टैक्स ले रही है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना हुकूमत कर रही है। तो ये सारे सवाल, तो एक चीज़ जो आपने यहाँ समझनी है कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियरली बता रही है कि ये देखें जी 140 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं। 140 मिलियन का मतलब कि 14 करोड़ लोग जो है ना, 14 करोड़ यूज़र्स हैं। अगर इसमें डबल सिम्स निकाल भी दें तो 100 करोड़ जो है क्या कहते हैं 10 करोड़ लोग तो हैं ही हैं। 14 करोड़ में डबल सिम्स निकाल दें तो 10 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनसे टैक्स क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो तो शायद जो है ना टैक्स उनको पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है या उनकी कोई इनकम नहीं है, तो 10 करोड़ लोगों से ले रहे हैं। और फिर वो कैसे, वो जो टैक्स आप काट रहे हैं उनको तो कोई तरीका भी आपने नहीं दिया कि जो है ना वो वापस ले। तो पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग कहते हैं जी के टैक्स पे करते हैं, नहीं 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। 10 करोड़ लोग जो है ना 100 मिलियन लोग जो है ना टैक्स कम से कम पे करते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर आप मोबाइल पे इनकम टैक्स पे करें तो आप टैक्स पेयर हैं। और यही टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपको बताएं
कि आप जो है ना टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में, और अगर आपको कोई कहता है जी आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर टैक्स आप पे नहीं करते, तो आप सारे टैक्सेस पे करें। टैक्स दोस्ती आपको सिर्फ बता रहा है कि कहाँ कहाँ आप पे कर रहे हैं, इन न्यूज़ रिपोर्ट्स की सूरत में, इन वीडियोस की सूरत में। So basically, the Supreme Court asked the very critical question that Tax Dosti has been raising for the past 1 year, is that in Pakistan there are 140 million mobile users, 14 crore mobile users. If you discount the double SIM, so at least there are 100 million users, that is the 10 crore users out of 22 crore population. So all of these 10 crore people, 100 million people are paying income tax. Why do you say that in Pakistan only 1 million people pay income tax? 1 million people are those that file their taxes as well as pay their taxes. But in Pakistan, there are at least 100 million taxpayers, because technically every person that has recharged his mobile has been deducted, tax has been deducted from his recharge, and technically he is a taxpayer. So 10 million, 100 million people, 10 crore people out of 22 crore are paying taxes, and the Supreme Court has raised this question that how will they get their refund if they are not filing their taxes, or if you are not provided any procedure for them. इसके अलावा उन्होंने बेसिकली यही बात की कि बेसिकली ये जो विद होल्डिंग टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं, तो 1990 में जब आपने विद होल्डिंग टैक्स का सिस्टम लगाया था, तो आपने गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट उस वक्त की दी थी कि जी लोग तो टैक्स देते नहीं हैं, तो अगर हम मुख्तलिफ एक्सपेंसेस पे और उनकी तनख्वाहों पे और मुख्तलिफ जगहों पर जो वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस पर अगर हम टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, उनसे कटौती हो जाएगी, तो फिर जो है क्या कहते हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो है ना फ़ायदा होगा। तो वो विद होल्डिंग करते करते जो है 1990 के बाद से इतनी ज़्यादा आपने विद होल्डिंग कर दी है कि अब बहुत सारे लोग, जिसमें हाउस वाइफ, बच्चे, वो सारे जिनका जिक्र आगे हम करेंगे इस आर्टिकल में, उन सारों पर जो है क्या कहते हैं विद होल्डिंग हो रही है। और जो है क्या कहते हैं उन्होंने तो टैक्स ही नहीं पे करना, ना उनकी इनकम है, ना वो टैक्स लॉ में आते हैं, लेकिन आप उनसे विद होल्डिंग करते जा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं। The Supreme Court has asked that withholding tax was a method that was implemented so that those people who were earning income and escaping not paying taxes, they should come in the fold. But you instead, what you have done is put every other person like housewives, students, people not earning income, that we'll be discussing in this article later, are now are being taxed, and they are actually paying tax in the form of deductions of withholding tax on their mobile phones. So this आगे हम जो है ना इस आर्टिकल में फिर बात करते हैं कि यहीं पे बात हुई है कि इस आर्टिकल में हम ये बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, कोई पर्सन है जो फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी वाला, या ऐसी जगह पर है, रूरल एरिया है, या कोई वॉर टॉन जगह है जहाँ जंग हो रही है, या और कोई इकोनॉमिक हालात, सैलाब आ गया है, तो ऐसी जगहों पे तो इनकम वो कमा ही नहीं सक रहे, क्योंकि जो है क्या कहते हैं उनका कोई ज़राए ही नहीं है। तो वहाँ भी मोबाइल अगर वो रिचार्ज करेंगे और वहाँ यूज़ होते हैं, तो जो है क्या कहते हैं वो क्यों जो है उस पर टैक्स उनसे कटता है, इनकम टैक्स। So the purpose of this article is to seek clarity on matters of tax liability of a mobile user in Pakistan in the context of the above question, assuming that he or she has no source of income. Example would be a student, housewife, unemployed person, a person with permanent mental physical disability, a person deprived of fundamental economic rights. For example, a person where there is civil war going on, or there has been floods or other disasters, natural disasters. So they obviously have no means to earn income, but even then when they recharge their mobiles, they are paying taxes. So basically this article will seek clarity on that. So in that context,
First of all, it defines sales tax. Okay, sales tax is a consumption tax, so it has to be paid no matter, even if the sales tax rate is more than usual. Normally you pay 17%, but on mobile services you are paying 19.5%. तो इस आर्टिकल में बेसिकली इस हवाले से कि इन लोगों की तो इनकम नहीं है, हाउस वाइफ स्टूडेंट वगैरह की, तो उस हवाले से क्लैरिटी दी है कि पहली बात है सेल्स टैक्स तो मोबाइल सर्विस पे आपने पे करनी है, जबकि नॉर्मल सेल्स टैक्स 17% है, लेकिन जो है सर्विस टैक्स जो सेल्स टैक्स मोबाइल सर्विसेज पे है वो 19.5% है। और इवन अदालतों ने भी कहा है कि जी अगर ये रेट ज़्यादा है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर इससे आगे जो है क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें इनकम टैक्स में जो है बात की है, हमने हेल्प ली है डॉक्टर इकराम-उल-हक जो है अथॉरिटी हैं टैक्स लॉज पे जिनकी किताबें हैं, और उन्होंने बताया है कि बेसिकली तीन किस्म के इनकम टैक्स के अंदर तीन किस्म के सिस्टम्स हैं टैक्स लगाने के लिए। टैक्स ऑन टोटल इनकम, डायरेक्ट इनकम, प्रिजम्पटिव एंड मिनिमम टैक्स। तो इससे पहले कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं डबल टैक्सेशन की क्या बात हो रही है, क्योंकि आपने देख लिया कि हमने यहाँ बात कर ली है कि डबल टैक्स नहीं होना चाहिए और मोबाइल पे डबल टैक्सेशन हो रही है। कैसे डबल टैक्सेशन हो रही है? सबसे पहले आप अज्यूम करें कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके वालिद साहब जो है ना सैलरी कमाते हैं। जब वो सैलरी कमाते हैं, तनख्वाह कमाते हैं, तो अगर उनकी तनख्वाह 35,000 से ज़्यादा है महीने की, तो उस पर उन्होंने इनकम टैक्स पे किया होगा, बल्कि उनके एम्प्लॉयर ने उनकी तनख्वाह से कुछ पैसे काट लिए होंगे। सपोज़ करें उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उनकी तनख्वाह से हर महीने जो है आजकल जो है 200 रुपये कट रहा है। पिछले साल जो है 5,000 कट रहा था, क्योंकि इस साल रेट्स कम हो गए। सपोज़ करें उन्होंने 1 लाख रुपए पे 5,000 पे कर दिए, 95,000 रुपीज़ उनको आ गए। अब आपने कहा, वालिद साहब को कहा कि जी मोबाइल मुझे रिचार्ज कर दें, तो उन्होंने 1,000 रुपये का या 100 रुपये का मोबाइल आपको रिचार्ज जब करके दिया, तो उस पर आपने जो है ना 10% दोबारा इनकम टैक्स पे कर दिया। तो ये तो वही इनकम है जिस पर उन्होंने 5% जो है ना 5,000 रुपये उनसे कट गया था, और वही 1 लाख रुपए पे पिछले साल 5,000 बनता था, इस साल 200 रुपये टैक्स बनता था। तो कानून के मुताबिक जितना भी टैक्स 1 लाख रुपए पे तनख्वाह पे बनता था वो कट गया है। अब दोबारा जब आपने एज ए स्टूडेंट अपना मोबाइल रिचार्ज किया है, तो जो है कि कहते हैं आपने उस पर 10 रुपये दोबारा पे कर दिए, 100 रुपये पे या 1,000 रुपये पे 100 रुपये इनकम टैक्स पे कर दिया, तो डबल टैक्सेशन होगी। आपने तो इनकम नहीं कमाई, आपको तो वालिद साहब ने एक तरह से तो आप जो आपका उनके साथ रिश्ता है वो गिफ्ट में, या वो चूँकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अर्न नहीं कर रहे तो वो आपकी कफालत करेंगे, तो उसमें जो है उन आपने ये कमाया तो नहीं, वो तो आपके एम्प्लॉयर, वालिद साहब तो एम्प्लॉयर नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ आप जो पैसे जिस पे टैक्स पे कर दिया था, उन्होंने सिर्फ आपको दिए खर्च करने के लिए। अब जब आप खर्च कर रहे हैं तो उस पर दोबारा इनकम टैक्स 10 रुपये या 100 रुपये खर्च हो रहा है, तो ये डबल टैक्सेशन है। और चूंकि हमारा टैक्स का निज़ाम बड़ा अजीब सा हो गया, तो उस पर अभी हम बात करते हैं। The main takeaway from this video TaxDosti reporting is that double taxation is a reality in Pakistan, and the best example which the Supreme Court has taken up is that, for example, if you are a student and if your father is earning salary, his employer must have deducted tax from his salary, monthly salary. So suppose his salary is 100,000 and last year the deduction was 5,000. This year the deduction is 200. So whatever the deduction, if for example if the employer deducted 5,000 from your father's salary, that means that was the maximum amount of tax that your father was liable to pay under the income tax law last year, and 200 rupees this year. So he gets 95,000 rupees. Now if you ask for a mobile recharge money from your father to recharge your mobile, if he pays you 100 rupees or 1,000 rupees, you get
the mobile top up, but you pay income tax on that 100 rupees of 10 rupees, or if you did a top up of 1000 rupees, you pay 100 rupees income tax on that. That is double taxation, because you are not the employee of your father. Your father is responsible for your financial well-being, so he has just given you money to make an expense, and if on that expense income tax is being deducted, so this is double taxation, because there is no new income. It is the same salary income that your father received, and he paid the full and final amount of tax on that income. So now if you are paying income tax for an expense, then this is double taxation. So because of the problem in our income tax law, which Dr. Ikram-ul-Haq has mentioned here, we'll be just briefly seeing that and then concluding this article. तो बात हो रही थी कि हमारा लॉ में प्रॉब्लम क्या आ गया. तो जो डॉक्टर इकरामुल हक जैसे पहले बात हुई, उन्होंने बात हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में बात कर रहे थे कि टैक्स लॉ में एक जो प्रॉपर सिस्टम है वो तो ये है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम, यानी आप सैलरी या बिजनेस कमाएं और बिजनेस में जो मुनाफा हो उस पर टैक्स पे करें. लेकिन दो और सिस्टम्स जो आगे हैं, प्रिजम्पटिव और मिनिमम टैक्स, वो जो है ना बड़ा प्रॉब्लम आ गया. और ये जो विद होल्डिंग टैक्स जो आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं, ये प्रिजम्पटिव टैक्स के तहत आ जाता है. तो इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि प्रिजम्पटिव टैक्स जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्टूडेंट की इनकम प्रिज्यूम करना वो गलत बात होगी. और मिनिमम टैक्स के हवाले से एक रिक्वेस्ट की गई है चीफ जस्टिस साहब को कि a request to the Honorable Chief Justice of Pakistan to revisit full bench of Supreme Court Messrs Ilahi Cotton Mills Limited case. यानी केस हुआ था 1997 में इलाही कॉटन का. उसमें जो है ना गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि अगर किसी की इनकम ना भी हो तो उस पे मिनिमम टैक्स लगाया जाए. तो अगर प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब जो है एक फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जितने टोटल जजेस हैं 17 या 15 सुप्रीम कोर्ट के, वो इस केस को जिसका नाम है इलाही कॉटन मिल्स, इसको रिव्यू कर लें कि आया गवर्नमेंट के पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर है, तो जो है कि कहते हैं इसमें बेहतरी हो सकती है. फिर ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं 50-60 एक्सपेंसेस के, गाड़ी के टोकन पे, विद होल्डिंग, फ़ोन के रिचार्ज पर आपको जो है ना टैक्स पे करना पड़ता है, ये शायद रिमूव हो जाए. सो द एंड पॉइंट इज़ that a request has been made to the Honorable Chief Justice to revisit this Elahi Cotton case, which allowed the government from 1997 onward to tax expenses along with taxation of income. So the main point is that income tax law should only allow the government to tax income and profits and not expenses. So I hope that you enjoyed this video. मुझे उम्मीद है कि डबल टैक्सेशन का मॉर्निंग मेल पे ये जो आर्टिकल है आपने एंजॉय किया होगा. और कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे टैक्स दोस्ती के कमेंट कर सकते हैं. मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स. थैंक यू.